हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 में आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम होने वाली है। तो मैं आज देखूँगी कि आपके अंदर क्या ख्वाफ है, व्हाट आर योर इनर फियर्स। ठीक है, कुछ खौफ होते हैं हमारे अंदर जो हमने कभी किसी को कहे नहीं होते, हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज की एनर्जी जो है ना वो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या खौफ हैं। कभी कभी कहते हैं ना खौफ के बुत तोड़ने पड़ते हैं कुछ चीज़ के लाइफ के अंदर आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, बैलेंस अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग जो है वो मैं देखूँगी। अगर तो कोई फेयर्स हुए, हो सकता है कि ना भी हों, तो रीडिंग तो यही है। लेट्स सी कि अगर कुछ निकल के आया तो जो भी रीडिंग के अंदर आएगा मैं आपको एज इट इज़ वो बता दूँगी। ठीक है, और फिर एंड पे हम अगर आपके फेयर्स हुए तो उसमें आपके लिए एंजल गाइडेंस भी ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स सी के व्हाट आर योर इनर फियर्स। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के क्या खौफ हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के क्या खौफ हैं, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं, आपके साथ मैच करती हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आपने मुझे वो भी देनी है। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट ताकि मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। और लेट्स सी के क्या है आपके इनर फियर्स नाउ। आज मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग थोड़ी ना शॉर्ट ही रहे। मैं हर दफ़ा वैसे ये कहती हूँ लेकिन होता नहीं है अमल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना गंदा कार्ड आ गया है ना आप लोगों के खौफ। पहला कार्ड हमारे पास आया है एनवे का, हसद। मतलब आपके पास सारा कुछ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ब्लैक एनर्जी है। ठीक है, आप खुद बहुत खूबसूरत हैं। देखें कि ये लेडी है या मैन है, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। अंदर से वाइट है लेकिन दे हैव वेयर अ वेरी ब्लैक ड्रेस विच इंडिकेट्स के वो खुद, उसके सोल बहुत प्योर है, लेकिन उसने उसकी बाहर का जो सती चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है। तो आई थिंक आपके कोई अटैचमेंट्स हैं, बैड अटैचमेंट्स हैं, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज नहीं हैं आपकी सोचों में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, और आप शायद दूसरों को देख कर बहुत जल्दी जल भून जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें कि आप अपने आप को खुद इस केव में बंद किया, बाहर निकल के देखें तो बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपके पास भी वो अबंडेंस है, आपके पास मौजूद है, लेकिन आप बाहर देखना नहीं चाहते हैं। आपका सबसे बड़ा खौफ ये है कि आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आप जेलस हो जाते हैं चीज़ों को देख के। लेट्स सी मोर कि किस रेफरेंस में आया है, मज़ीद बात फिर ही करूँगी। देख लें, द गार्डन एंड द गेट। बिल्कुल भाई, यहाँ पे खौफ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस टाइम पे ये नज़र आ रहा है कि 20 एंड 30 देख लें। आपके पास ना हर चीज़ है, आप बहुत खूबसूरत हैं, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा खौफ यही है कि सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो कि आपके सोचों के अंदर है, तो ये आपका सबसे बड़ा खौफ है। आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, जबकि आपके पास सारा कुछ है। यहाँ पे देखें, इस लेडी के पास कीज़ हैं और यहाँ पे गेट है और यहाँ पे गार्डन कितना खूबसूरत है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एवरीथिंग है वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन आपने इस वाले केव से बाहर निकल के भी देखा तो रोशनी है, और वो रोशनी यहाँ तक आती है। आप वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको ये सब चीज़ें कैसे नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा फेयर है। तो मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको एंजल्स भी ये एडवाइस करेंगे कि अपने इस खौफ से बाहर निकलें, खौफ के बुत तोड़ दें। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या हैं आपके इनर फेयर्स। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल मैराथन। बिल्कुल आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, आपने खुद से खुद को जो है ना वो मार के रखा हुआ है, जबकि आपको भी पता है कि आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, लेकिन आप शायद इस वाली सोल से आपको इस वाली सोल के अंदर आना है। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा फेयर जो है वो यही है कि आपके पास कुछ नहीं है। आप एक जेलसी की उस एनर्जी के अंदर हैं, एक ब्लैक एंड टॉक्सिक एनर्जी के अंदर हैं, और मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ना आपका अपना बहुत बड़ा रिग्रेट है कोई कि आपके पास कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को हील करना है। ठीक है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना है, और यही आपका सबसे बड़ा खौफ है। और देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी।
ये देख लें, द हीलर ऑफ द एजेस, जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन टू योर लाइफ, ताकि आपकी चीज़ें जो है ना वो सेट हों और आपकी एनर्जी जो है ना वो हील हो जाए। तो इस टाइम पे तो मुझे यही लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हुई हुई है और पैटर्न बहुत टॉक्सिक चल रहा है, और आप अपने ऊपर, आपको मैंने पहले कह दिया था आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकलें। आप बैलेंस नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यू नीड टू हील दिस बैड एनर्जी, ठीक है। तो आपका क्या फेयर है, आप थोड़े से ना मतलब आप बुरे नहीं हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप बुरे हैं, लेकिन आपके खौफ इस तरह के हैं, आपको खुद से फील होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आप फिर अपना कंपैरिजन चीज़ों के साथ स्टार्ट कर देते हैं, आपकी एनर्जी टॉक्सिक हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो आपका इनर फेयर है वो आपका लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो वो आपके अपने सोचों और ख्यालों में है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ों से बाहर निकलें, ताकि आपको चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आए, चीज़ें सेट हो जाएँ, अपने आप को हील करें, ठीक है। जब तक आप हील नहीं करेंगे तब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे और आपका ये खौफ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो यू आर right now in this energy, but you have this too, लेकिन you are not looking this side, ठीक है। you are literally living in this fear energy, तो this is not a good thing। okay, अब क्या करें हम, I think कि मुझे ना अब आपके लिए, अभी मुझे आपके लिए इस टैरो से देखते हैं कि आपके क्या फेयर्स हैं, ठीक है। मज़ीद क्लैरिटी हमें मिल जाएगी, डेक मैंने ठीक पकड़ा हुआ है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के इनर फेयर्स क्या हैं, इनके अंदर के क्या डर और क्या खौफ हैं, ठीक है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के जो इनर फेयर्स हैं वो क्या हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के जो इनर फेयर्स हैं वो क्या हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के जो इनर फेयर्स हैं वो क्या हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के जो इनर फेयर्स हैं वो क्या हैं। लेट्स सी कि क्या आपके अंदर के खौफ क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल बड़ी ना नटखट सी एनर्जी है ये, जिस भी एनर्जी और जिस खौफ के अंदर आप हैं ना, वो एक इमेच्योर सा खौफ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको मैंने कहा था ना, आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं, जबकि आपके पास अबंडेंट है, एवरीथिंग है। और यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी है, मीन्स के यू हैव एवरीथिंग, बट आपका अपना फियर है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता है कि आप पेंटिकल्स को लेकर थोड़ा सा वो बेचैन और परेशान रहते हैं। जो एक लग्जरियस चीज़ होती है ना, आपको लगता है आपके पास वो नहीं है, जिसकी वजह से आपका अंदर का जो फियर है ना वो आपको टॉक्सिक एनर्जी में धकेल देता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपके पास सारा कुछ है, ठीक है। और ये एनर्जी जो है ना ये परमानेंट नहीं है, ये इमेच्योर सी एनर्जी है। आप अभी मेच्योर लेवल नहीं है आपका, ठीक है। तो वट यू नीड टू डू इज़ कि आपको थोड़ा सा क्लिनस करने की ज़रूरत है खुद को। यस, 10 ऑफ सोर्ड, ठीक है। बिल्कुल आपकी अपनी सोचों के अंदर है ये सारा कुछ। मैंने कहा है ना कि आप इस तरह के हैं नहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा सोचें इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई हुई हैं कि आप बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गए हैं। लुक एट दिस के मैन किस तरह से काले कपड़ों के अंदर और काली क्रेप के अंदर ग्रेव्ड हो गया हुआ है, मतलब टोटली इनटू दिस। तो आपकी सोच जो भी है फिर वक्त ख़त्म हो गई हुई है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन इसने आपको किसी काबिल नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इस सोच से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, जो कि नियर बिल्कुल एंड के करीब है, लेकिन आपका बचा कुछ नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल तन्हा अकेले, और इस सोच के साथ बिल्कुल पक्का हो गया मैं किस तरह जेलस काइंड ऑफ एनर्जी है इसमें। तो भाई ये आपका जो खौफ है ना, ये आपका बस खौफ है, इमेच्योर खौफ है, इसको आपको हील करना है, इससे बाहर निकलना है। हसद इज़ नॉट अ गुड थिंग, जेलसी इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये आपका खौफ है, आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और क्या एनर्जी है आपकी? ओके, द 2 ऑफ कप्स। आई थिंक आपको ये भी लगता है कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपके कोई दोस्त नहीं बन सकता, कोई आपसे पार्टनरशिप नहीं कर सकता, आपके पास कोई बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप इस रिग्रेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मरते फटते जा रहे हैं। शायद आप जब किसी को देखते होंगे, कुछ लोग इकट्ठे आपस में मिलते बैठते होंगे, पार्टनरशिप करते होंगे, और आपके साथ शायद वो नहीं करते होंगे, तो आप और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि शायद मेरी इस वजह से कि मेरे पास कुछ है नहीं है तो लोग मेरे पास नहीं आते। तो ये भी आपका बहुत बड़ा खौफ है, ठीक है। आपकी सोच बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप अपने आप को इस सोच
सोचों से और ख्यालों से बाहर निकालेंगे तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपके पास बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप आ सकती है, ठीक है। यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इनटू योर लाइफ। तो विद द राइट मोमेंट आपको अपनी टॉक्सिक एनर्जी को ख़त्म करना है पहले, जो कि मुझे लग रहा है कि आपका काफ़ी हद तक सेट हो रही है। और क्या एनर्जी है आपकी, क्या फियर्स हैं आपके, ये देख लें। बात पेंटिकल की हो रही थी और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ना अपनी इस चीज़ को करने के लिए, अपने फेयर्स को सेट करने के लिए यू आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड माशाल्लाह, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मैंने कहा था ना कि आपके पास मौजूद है लेकिन आपको लगता है कि आपके पास नहीं है। तो वेट ऑफ पेंटिकल भी ऐसा ही होता है कि स्टेबल है, ही हैज़ एवरीथिंग, लेकिन वो मज़ीद उसको क्लैरिफाई करने के लिए जो है ना काम करता जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अपने दिमाग को भी ये सिग्नल दें, आपका खौफ को ख़त्म करें कि आपके पास कुछ नहीं है। सो स्ट्रगल करें, कंटिन्यू करें, कभी भी नहीं रुकना चाहिए, पेंटिकल्स पे मज़ीद बढ़ाते जाएं, ठीक है। लेकिन अपनी इस खौफ, इस एनर्जी से बाहर निकलें कि आपके पास कुछ नहीं है। यू हैव एवरीथिंग। यस, 2 ऑफ पेंटिकल के साथ आपका लाइफ का बैलेंस ख़राब हुआ है। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे भी पेंटिकल्स की है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स की है। इम्बैलेंस लग रहा है विद 8 ऑफ कप्स के साथ। बिल्कुल आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर भाग जाना चाहिए, मेरे पास कुछ बैलेंस ही नहीं है, मतलब अकेला रह लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप गलत कर रहे हैं। आप जब अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस ले आएंगे ना, अपनी सोचों के अंदर अपनी क्लैरिटी लेके आ जाएंगे इन चीज़ों को लेकर, तो आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली रिलेशनशिप आएंगे, पार्टनरशिप की फॉर्म में, फ्रेंडशिप की फॉर्म में, एवरीथिंग जस्टिस आपके साथ सर्व होगा। आप यहाँ देखें कि आप कितने अच्छे हैं, लोग आपको इस तरह से देखते हैं लेकिन आपको लगता है कि लोग आपको इस तरह से देखते हैं। ये आपकी इनसिक्योरिटी, आपका खौफ है। आप प्यारे हैं, हर चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई लवर भी आएगा, जो कि आपको शायद, मुझे लग भी रहा है कि आप अपने ऊपर जब फोकस्ड हैं तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, ठीक है। तो अपने आप को इस टॉक्सिक एनर्जी से, अपने स्फीयर को, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, आपके पास कुछ नहीं है इसलिए नहीं आ सकता, उससे बाहर निकालें। लोग, ये आपका अंदर का खौफ है, लोग आपको बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। और लोग, कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई एक आधा बंदा आपके साथ अट्रैक्टिव भी है, ये कोई आपका सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, कोई आपका लव्ड वन भी हो सकता है, ठीक है। और वो आपके साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। विद एस ऑफ कप के साथ कोई ना कोई डेफिनेटली न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ी सॉलिड बिगनिंग है, ठीक है। तो भाई ये आपने अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपके पेज ऑफ सोर्ड का नीचे कार्ड आया था, तो ये आपकी सोचों के अंदर ही चीज़ चल रही है, जो कि बस आलतू फालतू के खौफ हैं, डर हैं आपके। तो ये हम आपके डर ही तो देख रहे हैं, तो अपने इस खौफ से निकलें बाहर। आपको लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये है आपके लिए आज की रीडिंग। जो आपका खौफ है मैंने आपको बता दिया है। अब आपका खौफ अगर बाकी ये है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और बंदे के बच्चे बन जाएं, ठीक है। अगर आपको ये खौफ है, इंतहाई फजूल खौफ है ये, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। हर इंसान बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। हसद करना बहुत बुरी बात होती है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, अपने ऊपर काम करें। अगर आपको फील होता है तो पानी का क्लिनजिंग बहुत करें, मतलब क्लिनस करता है पानी, आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर मज़ीद आपको लगता है कि आपकी एनर्जी टॉक्सिक हो रही है तो सॉल्ट बाथ होता है वो ले लें, ठीक है। नमक डाल के पानी के अंदर जो है उससे शावर ले लें आप, तो इट कुड बी क्लिनस्ड योर बॉडी। मेडिटेट कर लें, कुछ भी कर लें, इस तरह की एनर्जी में मत रहें। आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आपने अपने सोचों के अंदर कितना फतूर डाला हुआ है। सो लेट्स ये आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं कि अगर ये सारी सूरत हाल है तो इस सारी सूरत हाल में आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आती है। तो आज एक का गाइडेंस मैं आपके लिए यहाँ से लूँगी एनर्जी ऑरेकल से, और एक जो है वो मैं टिपिकल टैरो जो है वहाँ से लूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या एंजल गाइडेंस है आपके लिए सारी सिचुएशन में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको मैक्सिमम रीडिंग्स जो है जितने मैसेज चैनल हों वो दूँ। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और पर्सनल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप, अगर किसी का सम टाइम होता है, कुछ लोग कमेंट्स इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि डेफिनेटली प्रिवेसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क मी ऑन देयर, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर छोड़ सकते हैं, आपके क्या इश्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विदाउट हाईलाइटिंग योर नेम और योर आइडेंटिटी, तो मैं उसको भी हाईलाइट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं उसको चैनल कर सकती हूँ। तो ये इस तरह से मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो लेट्स सी कि क्या एंजल गाइडेंस है। कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड आया है, तो उसको ज़रा मैं साइड पे करके रख रही हूँ, ठीक है। वो मैं एंड पे देखूँगी, तब तक जो है वो मैं टिपिकल टैरो से जो है वहाँ से भी एक कार्ड ले लूँ गाइडेंस का, ठीक है।
तो लेट्स सी, पहले मैं आज गाइडेंस यहाँ से निकालूंगी, फिर मैं वहाँ से निकालूंगी। आज मैं भी तो देखूं कि मुझे क्या गाइडेंस मिलती है यहाँ से। फ्रेंड्स 200 सब्सक्राइबर इंशाल्लाह वेरी सून फुलफिल हो जाएगा मेरा ये टारगेट जो है। तो आप लोग जो है अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। 30% ऑफ दे दूँगी मैं सब रीडिंग्स के ऊपर। तो अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी सो मच ईजी फॉर यू। आपके बहुत कम पैसे लगेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली 200 के बाद जो है वो आप लोगों को मैं कम्युनिटी टैब में भी वैसे लगा दूंगी और वीडियोस के थ्रू भी बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना होगी तो मेरे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो आफ्टर 30% जितनी भी मेरे पास रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि डिफरेंट रीडिंग्स हैं और बड़ी आसान हो जाएगी वो आपके लिए। तो उसमें 2-3 ऑप्शंस होंगी, जो भी आपको आसान लगेगा आप वहाँ से जो उसको पिक कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली जो है फिर मैं दूंगी आप लोगों को 30% जो है फ्लैट ऑफ होगा और इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से गार्ड ले रही हूँ, क्या एंजल गाइडेंस है आपके लिए। ओके 5 ऑफ कप्स, हाँ जी भाई आपके लिए गाइडेंस यही है। आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हैं, शुद्ध हैं, लोगों से आप तंग हैं, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा शायद ड्रेन किया है। आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं बचा। देख लें यहाँ पे भी ब्लैक है एनर्जी और यहाँ पे भी ब्लैक एनर्जी है। आपके अंदर के खौफ हैं, ठीक है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ों के अंदर ये मसला हो जाता है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। आई थिंक आपको ये कार्ड सही से नज़र आ रहा होगा जी। तो ये देखें यहाँ पे पानी बह रहा है, वहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ पे घर भी है, स्टेबिलिटी है, हर चीज़ है। 3 कप ख़राब हुए हैं ना, गिर गए हैं, पीछे 2 बचे हुए हैं, लेकिन आप उन कप्स को देख ही नहीं रहे हैं। और मैं आपको यही कह रही हूँ कि अपनी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलें, पुल को क्रॉस करें। और वो घर भी है, ग्रीनरी भी है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव, और ब्लू कलर का पानी है, पीस भी है। अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलें, यही आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ये ब्लैक टॉक्सिक एनर्जी है विच इज़ अ वेरी मच बैड एनर्जी, जो कि वहाँ पे भी नज़र आ रही है। आपके अपना अंदर का खौफ को मारना है आपने, ठीक है। अभी काम ख़राब नहीं हुआ है तो आपको हील करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो अपनी क्लेंजिंग करें, ठीक है, यही एडवाइस है आपके लिए। तो एक तो हो गया ये। अब मैं आपके लिए बोल्ड कार्ड जो आया था उसको देख लेती हूँ क्या एडवाइस है। ये देख लें, इमोशंस हैं, वहाँ पे भी इमोशंस हैं। ये इमोशंस ही होते हैं, हद से बड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशंस कोई नहीं हो सकता और टॉक्सिक इमोशन कोई नहीं है। एनवी इज़ द वेरी बिगेस्ट काइंड ऑफ इमोशन। इमोशंस आर द नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको क्या कह रहे हैं एंजल्स के, इमोशंस जो होते हैं वो हमारी लाइफ का अहम और नेचुरल पार्ट होते हैं, बट दे आर ऑल्सो डिसॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। तो जो कि आपका हुआ है, जो इमोशंस हैं ये आपका सोचने का तरीका और जो आपका विजन है उसको डिसॉर्ट कर सकते हैं, उसको क्लाउड कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू सी द थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ योर रिसेंटमेंट। आपकी जो बैड और टॉक्सिक एनर्जी है, आपके जो अफसुदा टर्म्स और चीज़ें हैं जो आपको आपके रिसेंटमेंट्स हैं, आपके इश्यूज़ हैं, उनको आपको जाने देना है। पास्ट के इश्यूज़ को पीछे छोड़ दें। और यही मैंने आपको वहाँ कहा है और यही यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ। इमोशंस आर नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, आर द नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये आपका देखने का नज़रिए को ख़त्म कर देंगे। आप सर उठा के देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि 3 कप तो ख़राब है लेकिन पीछे 2 पड़े हैं, वहाँ पे पुल भी है। तो इन चीज़ों को यहाँ से निकलें, ऊपर नज़र उठा के देखें ताकि चीज़ों के अंदर आपको क्लैरिटी आए। इन ऑर्डर टू सी द थिंग क्लैरिटी यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। आपको अपनी अफसुदगी, अपनी परेशानी को जाने देना है, तभी आपके पास चीज़ों में आसानी आएगी। तो ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी और माशाल्लाह रीडिंग जो है वो गाइडेंस भी हमारी रेजोनेट कर गई है। दोनों कार्ड्स एक जैसे ही आ गए हैं और वो बात मैंने आपको ऊपर भी बता दी है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है ताकि मेरी इंट्यूशंस पावर ऐसे स्ट्रॉन्ग रहें और मैं आप लोगों के लिए ऐसी जो है वो नई रीडिंग्स लेके आती रहूं। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।